गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 166 है। यूपी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम यूपी स्पेशल। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 166 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, कंबर झील पक्षी विहार। देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य ये तो है उत्तर प्रदेश में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में, पटना पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में। कंबर झील पक्षी विहार नहीं है उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये बिहार में, तो डी है इसका आंसर। ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार और संबंधित जिले उसके सामने। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में सबसे पुराना 1984 में बना था। बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर। समान पक्षी विहार ये समान मैनपुरी में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में। और समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सुरसरोवर पक्षी विहार जो है वो है आगरा में। और कांबर झील पक्षी विहार ये कहाँ पर है? बिहार में है। इसलिए डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सितारा देवी और गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना या लखनऊ घराना? सितारा देवी और गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बनारस घराने से जो संबंधित है, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, सिद्धेश्वरी देवी, गुदई महाराज, मोतीबाई, रसूलन बाई, गुरु प्रसाद मिश्र, राजन साजन मिश्र, छन्नू मिश्र। सर्वाधिक पूछे जो जाते हैं वो सितारा देवी, गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, किशन महाराज। ठीक है, याद रख लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, शंभू महाराज। किराना घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, कौन कौन सही सुमेलित है इसमें? देखिए, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल ये दोनों के दोनों किराना घराने से संबंधित है। तो किसी के आगे लखनऊ घराना लिखा, किसी के आगे आगरा घराना लिखा है। जो शंभू महाराज हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, डी है इसका आंसर। तो किराना घराना इससे संबंधित है बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोदकर और भीमसेन जोशी। तो पहला और दूसरा सही सुमेलित नहीं है। और लखनऊ घराने से संबंधित है शंभू महाराज, बिरजू महाराज, कोदू सिंह, बिंदादीन और खुर्शीद अली खां। तो तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है मेले जिस स्थान पर या जिस जिले में वो लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, कालिंजर मेला बांदा, देवा शरीफ मेला मेरठ। देखिए, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, सही बात है ये। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है। मेरठ में देवा शरीफ मेला नहीं लगता। मेरठ में तो नौचंदी का मेला लगता है, यूपी में। गलत है, डी वाला स्टेटमेंट यही अपना आंसर होगा। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, करेक्ट है। बटेश्वर मेला है एक, वो लगता है आगरे में। जो पशु मेला नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। और शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। और देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में, वहाँ लिखा था मेरठ। इसके अलावा एक माघ मेला है, वो प्रयागराज में लगता है इलाहाबाद में। कलिंजर मेला लगता है बांदा में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद आया होगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, भारत में हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। और यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। इस दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। और आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
यानी मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में किसे याद किया जाता है? सत्येंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है, सी है इसका आंसर। तो सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था नाडियाड, गुजरात में। भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, और भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये इंपॉर्टेंट, अलग से ही पूछा जाता है। और क्या क्या? बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी की थी, जिसके कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, पैट्रन संत ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे, कहाँ के थे ये? राजस्थान के तो नहीं थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, एमपी के नहीं थे, ये बिहार के थे। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में सिमरिया गांव में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसने क्षतिग्रस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, और तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, तो बी करेक्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर सीमेंट कारखाना पूछ ले तो मिर्ज़ापुर, अमेठी, सोनभद्र, फैजाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़। ठीक है, कोयला खनन उद्योग पूछ ले तो सोनभद्र के सिंगरौली में, और चीनी मिट्टी पॉटरी ये पूछ लेता है, यह है खुर्जा बुलंदशहर में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, गाजियाबाद में और फिरोजाबाद में। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये जगह यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कन्नौज। देखिए, कन्नौज इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के शासक राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसके लिए बाणभट्ट द्वारा महोदय श्री संबोधन का प्रयोग किया गया है कन्नौज के लिए। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बन गई। ये अलग से प्रश्न है ये लाइन। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र कौन बन गया? 4 ऑप्शन होंगे, कन्नौज भी उसमें होगा, वही आंसर होगा। नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अगर पूछ ले तो गौतम बुद्ध नगर, अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में तो कानपुर नगर आंसर होगा, उसके तीसरे स्थान पर है औरैया। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछ ले तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। कोरोना की स्वदेशी दवा है और उसका नाम है उमीफेनोबर। उमीफेनोबर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया था भारत में? देखिए, दवा बनाई थी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, इसके द्वारा कोविड-19 की स्वदेशी दवा उमीफेनोबर बनाने का दावा किया गया। उमीफेनोबर जो है वो सार्स कोव 2 वायरस के सेल कल्चर को बेहद प्रभावी तरीके से नष्ट करती है।
और मानव कोशिकाओं में इस वायरस के प्रवेश को रोकती है। ओमिफेनोबर एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरस दवा है जिसका रूस, चीन सहित अन्य देशों में कई वर्षों से इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के लिए एक सुरक्षित दवा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? देखिए, जो पहली वाली थी वो तो बलिया से की गई थी, दूसरी वाली महोबा से की गई। सी है इसका आंसर। तो 10 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 बोल लो या 2.0 बोल लो, इसकी शुरुआत की गई। और उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1 मई 2016 को। ये भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। तो ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है यूपी के एग्ज़ाम में। पहली वाली बलिया जिले से और दूसरी वाली महोबा जिले से। पहली वाली की डेट भी पूछ लेगा 2016 में, और दूसरी वाली की भी याद रखिए 2021 में। तो कितने करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन है दूसरी वाली योजना के तहत? 2.0 के 1 करोड़ परिवारों को, गरीब परिवारों को। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा ये? मतलब नहीं गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से होकर गुजरता है, आजमगढ़ से होकर गुजरता है, सुल्तानपुर से गुजरता है। नहीं गुजरता है तो कानपुर से नहीं गुजरता है, प्रयागराज से नहीं गुजरता है, वाराणसी से नहीं गुजरता है, कुछ भी रख देगा। इसलिए जहाँ से गुजरता है वो याद रखना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर के बीच निर्मित है। इसकी कुल लंबाई है 340,824 किलोमीटर। ठीक है, लखनऊ के चांदसराय और गाजीपुर के हैदरिया गांव। और इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जो ज़िले हैं वो है लखनऊ और सबसे आखिरी है गाजीपुर। बीच में पड़ेंगे बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ। ठीक है, नहीं है तो इसमें इलाहाबाद नहीं है, कानपुर नहीं है, वाराणसी नहीं है, कुछ भी बड़े बड़े ज़िले रख के एलिमिनेशन कर सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, है पता होना चाहिए। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा और हापुड़ सबसे छोटा। पूछा क्या सबसे बड़ा, तो ये है इसका आंसर। देखिए, लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जबकि सबसे छोटा जिला हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर में। ये कुछ चीज़ें भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछ ले तो वो है बलिया। उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पश्चिमी जिला पूछ ले तो वो है शामली। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछ ले तो वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछ ले तो वो है सोनभद्र। नंबर 16 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अगर यहाँ 10 होता तो गलत हो जाता दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और हर साल 5 व्यक्ति सम्मानित किए जाएंगे इसमें, और सम्मानित राशि है 11 लाख रुपए की, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है? मिर्जापुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर या सोनभद्र? गोविंद बल्लभ पंत सागर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, तो डी है इसका आंसर। देखिए, रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है और यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर अवस्थित है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में रिहंद बांध के सामने सोन नदी लिखा रहता है, तब भी मैचिंग करेक्ट है।
ठीक है, और रिहंद नदी लिखा रहेगा तब भी करेक्ट है, क्योंकि रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। नंबर 18 पर अजय, उत्तर प्रदेश में सबसे कम पशु, और दोनों हो तो क्या करेक्ट होगा, रिहंद। उत्तर प्रदेश में सबसे कम पशु लिंग, सॉरी पशु कहाँ से आ गया? कम, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है बागपत, और सबसे अधिक पूछ ले तो वो है बलरामपुर। तो आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वह आंकड़े वही रहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है यानी 0 से 6 आयु वर्ग, वो कितना है, 902, और 2001 में कितना था, 916 था, यानी कम हो गया देखा जाए तो। 2001 में ज़्यादा था और 2011 में जो है वो कम हो गया। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले पूछ ले तो सर्वाधिक है बलरामपुर में और सबसे कम है बागपत में। आंसर क्या है, बागपत। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में भी कब, 5 अक्टूबर को। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? बिहार में, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कथक तो है उत्तर प्रदेश का, बहुत पूछा गया एग्जाम में। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होती है, ख्याल भी उत्तर प्रदेश में। मुरिया नहीं है उत्तर प्रदेश का, मुरिया है छत्तीसगढ़ का। तो मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो कथक सबका फेवरेट है, हर एग्जाम का बहुत पूछा गया। कथक उत्तर प्रदेश का, और कथकली पूछ ले तो केरल। रासलीला उत्तर प्रदेश में, रामलीला उत्तर प्रदेश में, ख्याल उत्तर प्रदेश में, नौटंकी उत्तर प्रदेश में, चौरसिया उत्तर प्रदेश में, दादरा उत्तर प्रदेश में, और चरकुला उत्तर प्रदेश में। तो 20 प्रश्न थे ये यूपी स्पेशल। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धन्यवाद।